से दिया जा रहा है। कोई दो राय नहीं कि क्यों बांग्लादेश की सरकार इन लोगों की तरफ से आंख मूंदे हुए रहने समझ में आ रहा है। जिसने खड़ा किया, जिसने सत्ता का नशा और सत्ता का चस्का मोहम्मद यूनुस को चखाया, मोहम्मद यूनुस उसके खिलाफ कार्रवाई आखिर कर ही कैसे सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश की बर्बादी अब तय दिखाई पड़ रही है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बड़ा हमला किया है। विद्रोहियों ने बांग्लादेश के कुछ हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। अराकान आर्मी बांग्लादेश सेना के बीच गोलीबारी हुई है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर अराकान आर्मी का कब्जा है। रोहिंग्या बहुल आबादी है रखाइन प्रांत। बांग्लादेश की सीमा के पास अराकान आर्मी की नजर सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश। बड़ी खबर इस वक्त, और रैनिक का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। रैनिक, भारत के खिलाफ जहर उगलना जैसे बांग्लादेश का आजकल का शौक बन गया है। जो कोई भी अपने को दुनिया की नजर में लाना चाहता है वो भारत के खिलाफ आगजनी, भारत के खिलाफ आतंकवाद या भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है, और यूनुस सरकार उसको सपोर्ट भी करती है। लेकिन अब जब म्यांमार की तरफ से हमला हो रहा है तो बांग्लादेश अब क्या करेगा? हाँ, एकदम देखिए, एक तरफ जब बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में आवाज उठाया जा रहा है, भारत के खिलाफ में युद्ध का एक परिस्थिति जो है उसका प्रिपरेशन किया जा रहा है, मगर ये सिचुएशन में बांग्लादेश खुद का जो जमीन, वो जमीन अभी संभाल नहीं पा रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से जो जो हमला किया गया, जिस अटैक में बांग्लादेश आर्मी के साथ अराकान आर्मी का जो फायरिंग हुआ, जिस फायरिंग में अराकान आर्मी की तरफ से घोषणा किया गया कि बांग्लादेश और म्यांमार सीमा में जो पोर्शन पड़ता है, जो कि म्यांमार की तरफ से क्लेम किया जाता था कि म्यांमार का पोर्शन है, मगर बांग्लादेश की तरफ से क्लेम किया जाता था कि बांग्लादेश का पोर्शन है, और उधर बांग्लादेश आर्मी डिप्लॉय भी था, और उसी जगह में बांग्लादेश आर्मी को हटाकर अभी अराकान का जो आर्मी, अराकान आर्मी के अंदर में आ गया ये बांग्लादेश का ये हिस्सा। यानी एक तरफ खुद का देश को संभालने में नाकाम हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस का सरकार, देश को छोटा करने में लगे हुए हैं, और देश जब भाग हो रहा है, देश में जब बंटवारा हो रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इनके तरफ से अभी भारत के ऊपर निशाना किया जा रहा है, इनकी तरफ से कहा जा रहा है, इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, इन लोगों का जो फॉरवर्ड आर्मी चीफ है इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर कोलकाता दखल कर लेंगे, और उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि अराकान के जो आर्मी उनको रोक पाए। तो उनकी तरफ से अभी भारत को चैलेंज किया जा रहा है। ये सिचुएशन अभी बांग्लादेश का बन चुका है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी की तरफ से जो अटैक किया गया है उसमें दूसरा एक नजर भी है, क्योंकि सेंट मार्टिन जो आइलैंड, ये सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर बहुत दिनों से ये अराकान आर्मी का नजर था, और उस जगह को दखल करने का जो कोशिश वो लगातार किया जा रहा था। तो बांग्लादेश में ये जो अराकान आर्मी का जो ये हमला हो सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ दूसरा और एक टारगेट के लिए ये प्रिपरेशन वॉर भी हो सकता है, और प्रिपरेशन भी ले सकता है, और प्रिपरेशन किस बारे में होगा, सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए ही होगा। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश को अभी से देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जो इंटरनल सिक्योरिटी हो या बांग्लादेश का एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो लोग देखते हैं, यानी आर्मी, बांग्लादेश आर्मी, उनको अभी से सही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जब भारत के ऊपर निशाना ढूंढने का कोशिश बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, उसी टाइम पर खुद का देश को संभालने पर नाकाम हो रहा है मोहम्मद यूनुस का सरकार। मोहम्मद यूनुस का सरकार नाकाम हो रहा है, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड वही है जहां पर अमेरिका अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, और शेख हसीना ने उससे इनकार किया था, और उसके बाद ये हालात बदले कि शेख हसीना को बेदखल होना पड़ा। हाँ, एकदम देखिए, सेंट मार्टिन आइलैंड वही है, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड जिस लोकेशन में है उस लोकेशन के ऊपर सबका नजर है। एक तरफ ये अमेरिका का नजर भी है, अमेरिका की तरफ से सेंट मार्टिन आइलैंड को बेस बनाने का बात भी किया गया था, जिसमें एकदम साफ साफ शेख हसीना की तरफ से इनकार कर दिया गया था। मगर जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था उस टाइम में भी चर्चा चल रहा था, क्या जो बाइडेन का सरकार अगर रहेगा या तो कमला हैरिस का सरकार अगर आएगा, तो क्या फिर से सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में कोई नया डील होगा। मगर वो जब नहीं हो रहा है, उसी टाइम पर
सेंट मार्टिन के ऊपर अभी अराकन जो आर्मी है उनका नजर पड़ा है, और सेंट मार्टिन आइलैंड के ठीक पहले ही अराकन आर्मी की तरफ से बांग्लादेश और म्यांमार ठीक। बॉर्डर जो है उस बॉर्डर लाइन का एक एरिया को, एक बांग्लादेश का हिस्सा को दखल कर लिया गया है, और जिसमें बांग्लादेशी बहुत सारे सैनिक को जो जवान है उनको चोट पहुंचा है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, ऐसा खबर भी मिल रहा है। अभी तो रैनिक शुरुआत हुई है। अभी तो म्यांमार ने ही बांग्लादेश को बताया है कि बांग्लादेश कहां पर है। बांग्लादेश जिस तरीके के बयान दे रहा है और मोहम्मद यूनुस जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, उसको देखकर लगता है कि बहुत जल्दी भारत